कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितुआ यसुता था, तो जने जाहु जाने बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। हेतात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो, तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो, तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित न पै बन बासु, भय बिलो की ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़बागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुति कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होहि संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राण आधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूँ हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। माने मातु कर नात बल, सुरत विसर्जन जाय सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यह सोचकर झूठ इसलिए बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु उपाय, सबई जे यत जे भेंट हूँ आई। जाऊ सुखे न बने बल जाऊं, करे अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजू सुकृत फल बीता, बयों कराहल कालो विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परमया भाग्य ने आप ही जानी। आप सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसहता हुई व्यापा, वरण न जाहि विलाप कलापा।
राम उठाहि मातुर लाई, कहि मृदु बचन बहुरे समुझाई। हृदय में भयानक दूसरे संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। क्या समाचार ते समय सुन सिय उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाई। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। तो कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।